नाउ द क्वेश्चन नंबर 1.8। देखिए क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं पहले तो। 2 point charges QA and QB are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देखिए हमारे पास 2 point चार्ज हैं, एक QA है और एक QB है। इनका सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर और वैक्यूम में है। वैक्यूम इसलिए बोला इन्होंने कि मीडियम नहीं है, बस डाइलेक्ट्रिक के बारे में नहीं विचार करना आपको। फर्स्ट पार्ट कह रहा हूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB। ये AB, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने का ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। इसका नाम उसने क्या बोला क्वेश्चन ने हमसे, O। उसने हमसे कहा इस पॉइंट पर सबसे पहले क्या निकालिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या निकालना मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमारे पास इस तरफ भी एक चार्ज है और इस तरफ भी एक चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज है कि नहीं बताओ। इस पहले वाले चार्ज QA की कितनी वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन में 3 माइक्रोकूलम, और QB की हमें कितनी गिवन है देखो -3 माइक्रोकूलम। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर। इसमें डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पहले देख लेते हैं। देखो जब इसकी वजह से निकालोगे, फर्स्ट वाले की वजह से, ये भी तो पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट चार्ज से अगर निकालोगे आप 3 माइक्रोकूलम से, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बताओ। पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है कि नहीं, याद है ये बात। तो जो इससे बना हमारा E1, उसकी डायरेक्शन उस तरफ हो गई कि नहीं हो गई। और निगेटिव वाले के लिए किस तरफ होती है, टुवर्ड द चार्ज। क्यों, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन आप याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फ्रॉम पॉजिटिव टू द निगेटिव, निगेटिव की ओर एरो बनता है, पॉजिटिव से अवे बनता है। तो देखो पॉजिटिव ये चार्ज है, यहाँ एरो बनाना था तो उस तरफ को बना दिया। ये निगेटिव वाले से जो फील्ड बनेगी उसको हम E2 नाम दे देंगे, और वो जिस तरफ चार्ज होगा उसी तरफ बनेगी। तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन पहले देखो सेम हो गई कि नहीं हो गई, और किस तरफ हो गई, टुवर्ड B। पहले E1 निकालो आप, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगेगा, KQ/R होता है स्क्वायर। देखो याद करो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। K की वैल्यू तो हमें लगता है सबको पता होगी, 9 × 10⁹ और चार्ज यहाँ पर 3 माइक्रो है ना। माइक्रो में तो हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। R स्क्वायर, देखो टोटल 20 था तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 10 बची, लेकिन वो किस में है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो क्या करोगे, -2 से पावर मल्टीप्लाई करोगे और फिर स्क्वायर करोगे आप। जो E1 निकलेगा मैग्नीट्यूड वाइज वही E2 भी निकलेगा, क्योंकि वैल्यू वहाँ भी उतनी है, चार्ज की डिस्टेंस भी उतनी है। तो दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, E1 E2 वैल्यू सेम आएगी, और बाद में दोनों को डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 9 × में 3 पावर यहाँ देखो कितनी बन रही है, प्लस की 3 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ। नीचे वाले में आ जाओ, 100 आ जाएगा ये, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4। इसमें से 2 पावर इसकी रिड्यूस कर लो, -2 बचेगी कि नहीं बचेगी। इसको ऊपर ले जाओ तो कितनी हो जाएगी देखो, 27 × 10 टू पावर 5। आप चाहो तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, जो E1 आएगा वही E2 आएगा। तो टोटल अगर फील्ड की बात करें, नेट फील्ड की बात करें, तो दोनों का सम हो जाएगा E1 + E2। यहाँ इक्वल है इसलिए सीधा सीधा डबल हो जाएगी 54, या इसी को हम ऐसे भी लिख पाएंगे 5.4 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो याद होगा आप लोग को, न्यूटन पर कूलम होती है। तो ये पहले तो हमने मिड पॉइंट पे क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इसके बाद हमें एक और चीज़ निकालनी थी सेकंड पार्ट में। पहले फर्स्ट पार्ट नोट करिए, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अभी देखिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ये हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज है। हम लोग मोस्टली टेस्ट चार्ज का जो सिंबल यूज करते हैं वो Q0 इस्तेमाल करते हैं, आप Q भी इस्तेमाल कर सकते हो।
इज प्लेड एट दिस पॉइंट, इसी ओ पॉइंट पर इस वाले चार्ज को रखा गया है। कह रहा व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है क्यू नॉट ई। अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यू नॉट ई। और क्यू नॉट हमें इस क्वेश्चन में गिवन कितना है, 1.5 और 10 टू द पावर -9, और ई हमने अभी कैलकुलेट किया था 5.4 इंटू 10 टू पावर 6। इतना ही फील्ड वहां काम कर रहा है। इसको भाई जी सॉल्व कर दीजिए। 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75 और 6 हमारा कैरी, तो कितना हो गया 81। 2 डिजिट पे डेसिमल, पावर देखो -3 बचेगी तो 8.1 10 टू पावर -3 न्यूटन। फोर्स निकाला इसलिए न्यूटन में आंसर छोड़ेंगे, नोट कर लीजिए भाई इसको भी। वन मोर थिंग ध्यान देना प्लीज, देखो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और E2 है किस तरफ डायरेक्टेड है, देखो अलोंग बी है कि नहीं। तो जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसमें आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स बी। ये तो बी की डायरेक्शन में हो गई, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की भी डायरेक्शन आप बता सकते हो। देखो एक बात सुनिएगा, यहाँ जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, वो कैसा है नेचर वाइज, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, निगेटिव। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो ये निगेटिव चार्ज है और बीच में निगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव बीच में जो रखा होगा किस तरफ जाना पसंद करेगा, बताओ, जिस तरफ पॉजिटिव है। यानी उस पर जो फोर्स अपीयर होगा किस तरफ काम करेगा, अलोंग ए। फोर्स किधर काम करेगा, ए के साइड में। तो फोर्स में भी डायरेक्शन आप दिखा सकते हो टुवर्ड्स ए। अगर हम चाहें तो फोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं। फील्ड बी की तरफ काम कर रहा है और फोर्स ए की तरफ जा रहा है। कैसे, देखो लॉजिक फिर एक बार देख लो अगर कोई मन में डाउट हो। यहाँ पर जो चार्ज रखा तुमने वो कैसा रखा है, निगेटिव, और जो ये रखा ये कैसा है, निगेटिव। ये निगेटिव आपस में क्या करेंगे बताओ, रिपल करेंगे। तो ये वाला निगेटिव इसको इस तरफ रिपल करेगा कि नहीं करेगा बताओ, और ये वाला पॉजिटिव है इस तरफ जो यहाँ पॉइंट ए पर रखा है, तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली फोर्स किस तरफ काम करेगा, ए की साइड में। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे।